एक बाप, आपकी उसी बात को ले, एक बाप अपने बच्चे को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाता लिखाता है और आखिरी में वही बाप दुश्मन बनता है ना स्वप्न? है स्वप्न? अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ऑफिसर बनाया और आखिरी में वही बच्चा दुश्मन हो जाता है। वो बाप अपने बाप को प्रणाम भी नहीं करता। मैं तो IAS अफसर हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, आ रहा? पत्नी आगे तो बाप को छोड़ देता है। बॉम्बे में एक बेटे ने पत्नी के कहने से बाप को शाम को 6 बजे कहा, कल सवेरे घर छोड़ के चले जाना, नहीं तो तुम्हारा सामान फेंक दूंगा। और वो सवेरे निकला आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या के लिए निकला। सच घटना है, बिल्कुल उदास जा रहा है। सवेरे रोज घूमने जाता तो घूमने वाले मिले, बोले आप आज कैसे? और वो करोड़पति। तो उसने कहा कि शाम को 6 बजे मेरे बेटे ने मुझे कह दिया था कि तुम घर छोड़ देना और सिर्फ जो पहने हो कपड़े वही पहन के जाना। तुम आत्महत्या को जा रहा है। बेटे को उसने अपनी किडनी बेच करके पढ़ाया अमेरिका में। उस बाप की बात कर रहा हूं मैं आपको। बताइए, जिस बहू को तुम शादी करके ला रहे हो वो बहू कल क्या दशा बनाएगी तुम्हें थोड़ी मालूम। आज गवर्नमेंट के कानूनों का जितना दुरुपयोग हो रहा है नारी की सुरक्षा में, और जितना नारी दुरुपयोग करी कोई नहीं कर रहा है। वो बात है ना जी। कितना दुरुपयोग हो रहा है। कभी भी बहू चाहे तो सास ससुर पति सबको जेल में पहुंचा देती है। हाँ। ये कैसा कानून है? कानून ऐसा हो कि पहले उस व्यक्ति की पूरी इंक्वायरी हो, है ना, CID पुलिस करे, कोई भी करे, जब जुर्म दिखता हो तब उसे ले जाए, फिर प्रमाण प्रस्तुत करे। तो अन्याय तो है। आजकल तो अंदर कर देंगे 6 महीने तक, तो कोई बोलेगा 6 महीने तक इंक्वायरी होती है। हम आपको नारी के ऊपर सुनना चाहते हैं, ये भी उन्हीं का प्रश्न है। तो मैंने उनसे कहा पहले पति पत्नी शादीशुदा इंसानों का मैं समझ लूं, सुन लूं, उसके बाद मैं आप पे नारी के ऊपर बोलूंगा, तब तक इंतजार कीजिए आप। ये उत्तर है। लेकिन जैन दिगंबर श्रावक की पहचान कैसे हो? उसकी पहचान दिगंबर साधु को प्रणाम करने से हो रही है आज। खाली नगर पालिका वहाँ नॉमिनेटेड कर दी कि कितने जैन हमारे देश में हैं, उसकी जाति उसके सरनेम को जान के पहचानी जाती है। और वास्तव जैन तो वही जिसे साधु नॉमिनेटेड करता है, वो जैन है। बाकी तो अभी जितने जैन हैं संख्या में तो नगर पालिका के द्वारा हैं, और वास्तव में जिन्हें हम लोगों ने तप त्याग से सजाया है वो वास्तव जैन है। रास्ते में चलते समय कैसे पहचान? चेहरे से तो किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते आप। अभी हम अपन 10-15 लोग सिर मुड़ा के बिल्कुल बैठ जाएं, मुंह साफ करके बिल्कुल क्लीन से, फिर आप पूछो प्रणाम सागर कौन, पुष्पदन सागर कौन, पूछ सागर कौन, पलक सागर कौन, सब ऐसे देखेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने माँ, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया, एक कमरे में दूसरे के बच्चों के साथ लेटा दे तो माँ नहीं पहचान सकती मैंने अपने पैसे किस बच्चे को जन्म दिया। और जो महाराज जी यहाँ बैठे हैं, इनका चेहरा देख के मैं नहीं कह सकता कि महाराज जी मौन बैठे हैं कि भीतर अपने आप में कुछ सोच रहे हैं। वो तो आचरण से पता लगेगा महाराज। लेकिन पहले प्राचीन समय में जैन साधु अपने साथ छन्ना लेके चलता था, रस्सी और लोटा लेके चलता था, तो लोग उसको देख के पहचान लेते कि जैन व्यक्ति जा रहा है। ब्राह्मण की पहचान तो उसके जनेऊ से हो जाती थी, छत्री की पहचान उसके आकड़ से, मूछ के ताव से हो जाती थी। जहाँ मूछ घुमाई वहाँ तलवार आई, है ना। कुत्ते की पूंछ और ठाकुर की मूछ बहुत खतरनाक है, दोनों नहीं छूने देते। और शेर के बाल पे मक्खी बैठ नहीं सकती, और बैठ जाए तो मक्खी बड़ी शेर छोटा। सावधान। बोलो। अभी आपने तो उस में जो उदाहरण के तौर पे, जैसे चाय पत्ती जैसे ही दूध में गिरती है पूरा रंग बदल जाता है। दूध का नाम चाय नहीं है, चाय है लेकिन दूध नहीं है। बोलिए, क्योंकि एक को तो घुलना ही पड़ेगा।
नदियाँ समुद्र में जाती हैं तो सागर का नाम होता है। इसलिए लड़की वो गई है वहाँ जाके, उसने अपना अर्पण किया है कि मैं संस्कृति को जीवित रखूँगी। तो उसके शील से, संयम से, उसकी संतान से अब देश चलेगा, संस्कृति चलेगी, वंश चलेगा। इसलिए दो कुल एक साथ नहीं चल सकते, पुरुष का अलग। वैसे अब तो फिर जोड़ हो जाएगा, तो हिजड़ा कहलाएगा। क्यों भाई, दो गोत्र तो हो ही नहीं सकते, तो एक गोत्र। जिन कंपनियों में लाखों ताले मिलते हैं, हजारों तालों की चाबियां एक सी में मिलती हैं, हर ताले की चाबी अलग नहीं आती। क्यों भाई बोलो, है ना? जितनी गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां सबकी चाबी एक सी है। i20 की लो, सब i20 की एक चाबी मिलेगी आपको, i20 वाली। इसलिए गोत्र नहीं बदल सकते, क्योंकि स्त्री को अपने को सर्वांग से बदलना, भाषा बदलनी है, रहनी गहनी बदलनी है, खान पियान बदलना है, पहले के संस्कार बदलना है, माँ के घर के संस्कार बदलना है, और लड़के के घर के सारे संस्कार लेना है। तो उसी गोत्र में फिर लड़की का कौन सा गोत्र लिखोगे आप? बरजात्या काला है, नहीं बरजात्या काला है, फिर कौन किसका रखवाला? संभव नहीं है। एक व्यवस्था है सामाजिक, जो कि बदलेगा अपने आप को तभी। सैनिक बदलता है महाराज, नगर में, गांव में आता, बोले सैनिक आ गया अपना, बोलते कि नहीं? जवान आ गया, बुढ़ा भी तो भी जवान बोलते हैं, क्योंकि उसका वैसे भाव हो जाते हैं। इसलिए लड़की के पूरे गोत्र बदले जाते हैं, क्योंकि अब चाय पत्ती आ गई इसको गर्म करने वाली, तो दूध को तो बदलना ही पड़ेगा। समझ गए? ओके, सावधान। यदि लड़की का कुल गोत्र बदला जाता है परिवार के लिए, लेकिन आज के समय इंजीनियर लड़का इंजीनियर लड़की देखता है, डॉक्टर लड़का डॉक्टर लड़की देखता है, या ऐसा कहें डॉक्टर लड़की डॉक्टर लड़के को ही पसंद करती है, या इंजीनियर लड़की इंजीनियर लड़के को ही पसंद करती है, वहाँ पर लड़की का गोत्र कैसे बदलेगा? ऑटोमेटिक वो अपने आप लिखेगी, अपने आप लिखती नाम के पीछे मिस बरजात्या, खुद ही लिख देती है खुद ही लिखती है, बदलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आजकल तो ऑटोमेटिक पेन आ गए महाराज, 4 लिफर लगे उसके अंदर, आप यूँ करो तो लाल, यूँ करो तो ये, अपने आप बदल जाती है। मेरे पास भी रखा है पेन। परिवार में खुल क्यों नहीं पाती है पढ़ने के बाद? कारण है कि उसका ईगो उसके साथ में है। देखिए, जिस बूरे में गठान पड़ गई, समझ रहे ना, उसको आप मावे में डाल दो, मावे में वो गठान ही आएगी, पेड़ा बना वो गठान ही आएगी, पड़ गई सल। क्योंकि उसका ईगो साथ में कहना कि मैं भी कमा रही हूँ, और हम दोनों ने प्यार किया, तुम भी बदलो मैं भी बदलूँ, तुम नम्र बनो तो मैं भी नम्र हूँ। अब एक कड़क है और एक नर्म, तो नहीं रह सकते। आज ही मेरे सामने समस्या आई थी महाराज, बहुत बड़ी समस्या थी, 1 घंटा लगा सुलझाने मुझे आज, तो भी नहीं सुलझी। बड़ी दर्द भरी कहानी थी। आज जो आए थे ना बाहर से, जो डबल थे, उनकी समस्या, सब डबल थे उसमें। हाँ, लड़की मानने को तैयार नहीं है, और लड़का बिल्कुल कह रहा है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुमसे धीरे बोलता हूँ, कभी गुस्सा आ जाता तो फिर 2 मिनट के बाद माफ़ी मांग लेता हूँ। बोले नहीं, मेरा दिल टूट गया अब तुमसे। अब बोलो, दिल ही टूट गया, जैसे कांच का था, चूड़ी पहन के हुई था, दिल वहाँ था कितनी 1 घंटे समझाया। अब माँ भड़का रही है वहाँ से। माँ जहाँ जहाँ हस्तक्षेप करेगी ससुराल में, वहाँ नियम से सब बिगड़ना है। इसलिए माँ को कहीं हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं अपनी माँ से कहता था, भाई माता जी आप समझो कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे भगवान मान के बैठा है, और मुझे समय देके उसको समझाना पड़ेगा। ये आपका विषय नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी वो अनुभूतियाँ नहीं है, उसका विश्वास मेरे ऊपर है। जो अनुभवी नहीं है तो उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पत्नी और पति में लड़ाई का एक ही कारण है, बाजार में के काम में जब वो हस्तक्षेप करती है, मैंने कहा था तो उसको माल मत बेच, तो घाटा खा गया ना। और जब कमा के ला रहा, जब नहीं बोला कि तो इतनी क्यों कमा के ला रहा है ना, कभी ऊपर नीचे होता है। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमें दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए बिल्कुल मिलाना चाहिए। और एक दूसरे को समझना चाहिए। हम एक इंजीनियर है, गृहिणी उसकी बिल्कुल सामान्य, वो डॉक्टर से लड़ रही है, तो कैसे बनेगा? डॉक्टर को अस्पताल से आने में ऑपरेशन कर रहा हो, आवश्यक ऑपरेशन हो, हार्ट की सर्जरी चल रही, लेट भी आएगा, वो चिल्ला रही, गुस्सा कर रही, तो उसे थोड़ी मालूम कि डॉक्टरी में क्या पैसा होता है। अलग अलग है सब। इसलिए हमें जीवन का साथी समझ के बनाना चाहिए। संसार में जो कदम रखे हैं वो समझ के रखना चाहिए। अपने यहाँ लिखा है, संसार स्वभावो वैराग्य, है ना? है, क्योंकि संसार के स्वभाव को समझ लोगे तो वैराग हो जाएगा, और स्त्री के स्वभाव को समझ लोगे तो प्रेम हो जाएगा। सहज है। जब तुम शादी के पहले प्यार से मिल रहे थे तो आप गुस्सा किस बात पे कर रहे हो? वो बातें याद रखो, वो कस्में याद रखो। उस समय तो बहुत नॉर्मल थे, 2-2 घंटे इंतजार कर रहे थे उसका, और कहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे? कचरे के ढेर पे। वहां उनको दुर्गंध नहीं आई। मैं आपसे एक बात पूछ लूं, सुशील जी, जो मर्सिडीज गाड़ी लाया हो तो कचरे के ढेर पे खड़ा ही करता कभी? क्यों भाई विवेक, बोलो भाई विवेक जी, मर्सिडीज गाड़ी लाया हो वो कचरे के ढेर पे खड़ा करेगा? नहीं करेगा। तो यार तुम नई जिंदगी लेके कचरे के ढेर पे बात कर रहे हो शादी की। अच्छी जगह बैठते, मंदिर में बैठते, सरोवर के किनारे बैठते, सरोवर के पानी को देखते, लहरों को देखते और कहते जैसी लहरें उठ रही हमारे जीवन में उठेगी, क्या तुम मुझे फिर भी स्वीकार करोगे? है ना? जैसे सागर गहरा, अनंत लहरें उठ रही हैं, तो क्या तुम इतनी गहराई से लहरों के बाद भी मुझे अपना बना के रखोगे? क्यों भाई? जैसे सागर के किनारे बैठ कर के हजारों लोग शांति से बैठे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं, क्या तुम मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों को ये आनंद दे सकोगे? तो समझ तो ये है, शादी के बाद अधिकार जताना बंद करें और प्यार देना शुरू करें, और विनय देना, आदर करना एक दूसरे का, भावनाओं को समझें, अपने अहंकार को दूसरे पे थोपना बंद करें। जिस गंगा में हम स्नान करने जाते हैं, जिस गंगा को हम पूजनीय मानते हैं, आदर नहीं, उसी गंगा में हम टट्टी पेशाब करके आते हैं, तो उसका फल तो आएगा महाराज। आप भाई एक बात बता दीजिए मुझे, ये देखो एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अभी खराब नहीं बतलाई, देखो अभी आपको समझ में। शनि कहता है, शनि की बात करो, जिनके मकान पूर्व मुखी हैं वे अपने मकान में कभी भी लोहे की बाल्टी में पानी लेके पोछा ना लगाएं और चिथड़े से ना लगाएं। बोले तुझे मैंने इतना बड़ा मकान दिया, सब कुछ दिया, पागल तू चिथड़े से लगाएगा? या मेरा भी बास है घर में। अब ये सच कह रहा हूं महाराज जी। अब बताइए, आप एक और एक उदाहरण देता हूँ महाराज जी, अब ताज्जुब करोगे, मेरे विषय नहीं है और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं, लेकिन मेरे मन में विचार बहुत आते हैं। एक व्यक्ति कलकत्ता से आया, बहुत रोया, उसके यहाँ छापा पड़ गया, वो पूरा जमीन पे आ गया सब। तो मुझसे बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा जहाँ तू पूजा करता है वहाँ क्या क्या रखा है? तो बोले वहाँ देवियाँ रखी हैं, शनि देव रखे हैं, सभी लोग रखे हैं एक साथ, और जिनेंद्र भी हैं, हाँ सबको एक साथ। तो मैंने कहा तो एक काम कर, जिनेंद्र के ऊपर रख दे, शनि को उनके नीचे, देवियों के नीचे कर दे, तेरा काम हो जाएगा। सहज बोला। और सुशील जी पता नहीं उसका क्या हुआ कि उसने जैसे ही बदला, वो उसके कागज जो ले गया था ना, उसकी फाइल कहीं गिर गई रास्ते में, गाड़ी से गिर गई। पावरफुल है शनि, शनि सम्मान मांगता है। हाँ, लोग ये है ना जितनी शनि की चर्चा करते हैं, शनि का दान दिन में देना ही मत, शनि दुश्मन है सूरज का, हमेशा रात को दो। सच कह रहा हूं, शनि का दान रात को दो, सूर्यास्त के बाद। वो नहीं समझते, वो कहेंगे सरसों का तेल चढ़ा, पागल, तिली का तेल चढ़ा, तिल काली होती है ना, काली तिल ले जाओ वहां पे जाके, शनि खुश हो जाएगा। और जब जाए तो पत्नी को ले जा, और पत्नी को ले जाए तो बाहर खड़ा कर दे, और वो कहे क्यों मेरा पति परेशान है, तुम नहीं समझ रहे क्या, और चली जाए तो कहेगी, शनि खुश हो जाएगा कि आज मेरी, क्योंकि शनि जो स्त्री प्रेमी है,
इसलिए मर्द रात के कहाँ जाता है? स्त्री के पास। सूर्य निकलता है, हाँ जी, ये सब शनि के काम है। सही बात। मैं अब बताया ना, आप जानकार, मैं नहीं जानकार, मैं तो एक अपने सामान्य बात कर रहा हूँ। इनको मालूम, एक इतनी मोटी लड़की वो जेल में आती थी और जब बैठती थी गाड़ी तो बिल्कुल यूँ हो जाए एकदम गाड़ी। तो एक दिन आके उसने मुझसे कहा मैं आपसे संन्यास लूँगी, मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने कहा मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, और वो बेहोश हो गई, खूब रोई और वहीं गिर पड़ी। कुछ आधी पौने घंटे के बाद होश में आई, उसको उठाया तो बोले मुझे दीक्षा नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? मैंने कहा तुम ऐसे कहीं गिरी तो मैं नहीं उठा पाऊंगा मैं नहीं उठा पाऊंगा तेरे को। तो मैंने कहा एक काम कर, तेरी शादी की मैं चर्चा करा दी। बोले कैसे? मैंने कहा मछली है, काली मछली को तू आटे में हींग डाल के रोज उसको वो खिला, गोली बना के, और उसमें डालती जाए गोली, मछली आटा खाती जाए, शादी मेरी होके जाए, मछली आटा हाँ, वो महाराज जी मोटे आदमी को दुबले करने का भी एक कागज पे नाम लिखे अपना और मछली को खिलाए, मछली आटी खाती जाए मैं दुबला होता जाऊँ। ऐसे बहुत वजन कम होता। और भगवान मेरा चातुर्मास खत्म हुआ, बिल्कुल मेरे वचन के अनुसार उसकी शादी है, और लड़का भी सुंदर, वैसे ही उसी का जैसा। सफारी में आया अब बोलता सफाई में आ गया। मैं जब वहाँ से निकला टाटा नगर आया तो बोलती महाराज जोड़ी पसंद आई? मैंने कहा बहुत पसंद आई। बोले आपने जितना तेल चढ़वाया मिल गया। वो तेल वाले का लड़का था, वो तेल वाले के लड़के से शादी, और उसका धंधा भी वही तेल का था। उसकी शादी नहीं हो रही थी लड़की। क्या जोड़ी बनी। जब मैं पुष्परी आया तो पुष्परी अपने 2 बच्चों को लाई। बोले महाराज आपकी कृपा से ये है। देखिए जितने भी दैविक शक्तियां हैं इनका निषेध करने वाले अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह कंपाउंडर नहीं जाता, सिविल सर्जन जाएगा, डॉक्टर जाएगा, छोटा डॉक्टर जाएगा। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर सिर्फ आता है, तो ऑपरेशन तो ध्यान में होता है। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, तो बीतरागी तीर्थंकर थोड़ी तुम्हारे घर में तुम्हारी तबीयत ठीक करने आएंगे। नहीं करेंगे। हमारा कर्म जैसा, तो ये भी लिखा कि हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा कर्म होगा, हाँ। ये भी लिखा है हाँ जी। कि नहीं लिखा? तो फिर पूजा विधान सब हटा दें। मैना सुंदरी ने पुरुषार्थ करके ही तो कामदेव का रूप दिया था। जी। सती बेहुला ने क्या किया? पुरुषार्थ के माध्यम से ही तो। सत्यनसुईया ने क्या किया? तो फिर पुरुषार्थ तो अगर निकाल दोगे और भाग पे ही चलोगे, तो मेरा आपसे कहना है फिर आप आंखें बंद करके बैठो, आपको कहीं किसी को समझाने मत जाओ। जिसकी किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। मरना तो मरे, जिए तो जिए। रोग आएगा तो आ जाएगा, आएगा तो शरीर को आएगा, चला जाएगा तो शरीर से जाएगा।